हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटा, जो हम राकेश यादव सर के क्लास नोट्स कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। तो सेकंड चैप्टर का अभी तक हम 27 क्वेश्चन कर चुके हैं। पाइप एंड सिस्टम जो चैप्टर है हमारा, नल और ओधी भी कहते हैं या नल और टंकी कहते हैं, ठीक है, पाइप और टंकी, ठीक है। तो इस चैप्टर का हम कर चुके थे। अब जो है उससे आगे बढ़ते हैं और उससे आगे हम जो है 28 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन? यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक नल जिसका व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर 1 एंड 1/3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल अकेला इसे 6 मिनट में भर सकता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो प्रत्येक नल के बहने वाले पानी का व्यास के वर्ग का समानुपाती है। चलिए, तो एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, ये दिया हुआ। चलिए पहले क्वेश्चन उसी तरीके से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके अंदर देखो हम यहाँ पे ये लिया हुआ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर 1 एंड 1/3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1, दूसरा हो गया 3 एकम 3 और 4/3 हो जाएगा, और अगला हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। या इसको हम थोड़ा सा और, इसको जो बटे में 3 है इसको हटा के भी कर सकते हैं हम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को, तो 3:4:6, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है ये क्या दिया हुआ है, व्यास है उसका, यानी कि डायमीटर है, तो ये डायमीटर दिया हुआ है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, इनको जो भरने की कैपेसिटी है वो क्या होगी, तो बेटा अब कैपेसिटी की अगर हम बात कर रहे होंगे तो एक देखते क्वेश्चन में क्या लिखा था, 3 नल जिनका व्यास इतना है, 7 में टंकी के, तो सबसे बड़ा नल अकेला इसे 6 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नल, देखो सबसे बड़ा नल, अब यहाँ पे हमें पता चला डायमीटर का ये वाला सबसे बड़ा नल है, ठीक है, ये वाला, तो ये कितने मिनट में भर रहा है, 6 मिनट में भर रहा है, ठीक है। 61 मिनट में, 61 मिनट, सॉरी 6 मिनट नहीं, 61 मिनट में भर रहा है। प्रत्येक नल से बहने वाला पानी के व्यास के समानुपाती है, ठीक है। तो क्षमता जो है कि बहने वाले व्यास के, अच्छा ठीक है, प्रत्येक नल के बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है बेटा। यही चीज़ हम वही कंफ्यूज कर रही थी। देखो यहाँ पे दिया प्रत्येक नल के बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती, तो व्यास का वर्ग यहाँ 3 है व्यास, ठीक है, पहले वाले का व्यास जो है वो 3 है, तो 3 का अगर हम वर्ग निकालेंगे 3 या 9, तो इसका 9 हो जाएगी कैपेसिटी। दूसरे वाला 4 है, 4 चौक 16 हो जाएगी, तीसरे वाला है 6 6 6 36 हो जाएगी। तो ये इनकी कैपेसिटी हो जाएगी पानी भरने की। अब टैंक की अगर हम कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी बेटा कितनी हो जाएगी, आप ही देखो यहाँ पे कहता है कि 61 मिनट में भरता है, कौन सा, अकेला सबसे बड़ा, तो बेटा उसकी जो कैपेसिटी है वो 36 भरने की, 1 मिनट में 36 लीटर पानी भर रहा है, तो 61 मिनट में कितना पानी भरेगा, 36 × 61 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है प्रत्येक नल के, ये कह रहा है 7 मिलकर टंकी को, 3 नल 7 मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, 3 मिल वो करके। तो बेटा इन सबको हम ऐड कर लेते, देखो इनकी कैपेसिटी जो दी हुई है, ये नीचे वाली जो दी हुई है, अगर इन सबको हम ऐड करें, ठीक है, अगर हम इसको ऐड करते हैं ये सारे तो कितना होता है, हम देखते हैं बेटा, तो ये 61 ही होता है, ठीक है। अगर इनको हम ऐड करते हैं, आप ये देखो 16 और 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 के अंदर अगर हम 36 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो 25 में जब 36 को जोड़ते हैं हम, 25 25 50 और 11 50 हो गया था 61, ठीक है। तो यहाँ पे 61 हो जाता है। अब बेटा यहाँ पे ये हो गया, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तीनों मिलकर कितने देर में, बेटा अब जो है टैंक की कैपेसिटी इतनी है, तो हमें भरना कितना, 36 × 61, इतना पानी भरना है, ठीक है, इतना पानी भर रहा है, और 1 मिनट में कितना पानी भर रहे, इतना भर रहे, तो बेटा इसको काट देते तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो 36 मिनट आ रहा होगा, ठीक है, ये इसका आंसर है,
क्लियर। बड़ा मतलब दिखने में थोड़ा सा डेंजर लग रहा था, क्वेश्चन बड़ा इजी सा था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और वहाँ पे क्वेश्चन भी आप देखोगे बेटा ऐसे ही आते हैं, थोड़े दिखने में होते हैं, कैलकुलेशन भी करते हो तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होती है अर्थमेटिक में खास तौर पे, ठीक है। और जबकि एडवांस में करोगे तो बेटा एडवांस में तो कैलकुलेशन बड़ी होती है, लेकिन अर्थमेटिक में छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक में क्या होता है, क्वेश्चन को समझना ही सबसे पहला काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, तो अगला क्वेश्चन दिया 3 नल जिनका व्यास, अच्छा ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा तो व्यास दिया हुआ 1:2:4, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया। अब उनकी एफिशिएंसी पता है कि बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्गानुपात है, ठीक है। यहाँ पे दिया जो है व्यास के के समानुपात है, तो व्यास का वर्ग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये डायमीटर दिया हुआ है। अब जो है उसकी जो एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी कह लो या कैपेसिटी भी हम तो जनरली कैपेसिटी ही बोल देता हूँ, बट एफिशिएंसी जो होगी उसकी वो देख लेते हैं। तो 1 का वर्ग जो हो जाएगा 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 का वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब जो है अगर हम टैंक की कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी की बात करते हैं, कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो वो कितनी हो जाएगी। तो बेटा अब जो है, ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उनमें से सबसे बड़ा इसे 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 20, सॉरी, तो 20 एकम 20 और 21/20। तो देखो सबसे बड़ा टैंक का जो है वो ये वाला व्यास हो गया, तो 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 21/20 से, ठीक है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 गुणा में 21/5, ठीक है, ये आ गया। तो इतनी जो है कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की। अब बात आती है कि तीनों मिलकर, ठीक है, साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो तीनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तो बेटा वो निकाल लेते हैं। अब तीनों मिलकर जो भरेंगे बेटा, तीनों के जो है यहाँ पे 16, 4, 20 और 21, ठीक है, 21 आ गया, एफिशिएंसी 21 है। तो भरना कितना, 4 × 21/5, और कैपेसिटी कितनी है बेटा, उसकी एफिशिएंसी कह लो, कैपेसिटी तो 21 ही है, तो 21 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ रहा होगा 4/5 आवर्स, ठीक है, इतने घंटे में भरेंगे। क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ए किसी टंकी को भरने में a + b से 3 मिनट ज़्यादा लेता है, और b उसी टंकी को भरने a + b से, अच्छा ये देखो बेटा, याद है आपको टाइम एंड वर्क में हमने कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो आप सभी को याद होगा, तो हम इसको देख लेते हैं। तो हमें यहाँ दिया हुआ था a और b से इतना ज़्यादा ले रहा है, और वो वाला a और b से इतना ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो a + b हमने लिखा, a + b, ठीक है, आपको याद होगा उसी तरीके से हम मान लेते हैं। यार इसको जो x मिनट लगता होगा, एक x मिनट हमने माना, ठीक है, इतना मिलता। तो अब जो है a + b को x मिनट लगता है, तो अगर a जो है उसको भरेगा तो a अपनी कैपेसिटी 3 मिनट ज़्यादा लेगा, ठीक है। यहाँ में काम करते हैं इसको, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया। तो जो a जो है ये टंकी को a भरने में a + b से, तो a + b हमारा x था ना, x हमने माना ऊपर, तो x से इसको एक बार x से 3 मिनट ज़्यादा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देती b से। अब b वाली कंडीशन में क्या दिया हुआ है, तो जो भी कंडीशन थी x से वो कितना 21 और 1/3, तो 21 और 1/3 की अगर बात करते हैं कि बैग इधर 63 और 1 64, 64/3, तो उससे कितना ज़्यादा ले रहा है, 64/3 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया था, देखो लास्ट,
चैप्टर में एक बार देख लेना बेटा। देखो इसको दोबारा से समझाऊंगा कॉन्सेप्ट को तो टाइम लगेगा, इससे बढ़िया आप क्या करना, एक बार जो पीछे वीडियो हमने जो बनाई है टाइम एंड वर्क चैप्टर देख लेना। टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बताया हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पे फिर मैं आपको x+3 लिखता, फिर x+64 बटे 3 लिखता। तो आप सीधा ध्यान रख लो कि जितना भी देखो जो भी होगा, जो भी है यहाँ पर, जैसे कि x मिनट था ये वाला, तो x मिनट से कितना ज़्यादा है, देखो इतना ज़्यादा है, तो उनको आपस में रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं वो मैं आपको लास्ट वाले जो चैप्टर में बता चुका हूँ। तो 64 जब रूट में है तो इसको अगर सोल्व कर रहे होंगे तो 8 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो a+b जो है ये x की वैल्यू होती है। ठीक है, x जो निकालना तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि जितना भी टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर, तो वो एक्चुअल में जो x का जो है वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने उसमें किया था, कॉन्सेप्ट को समझा था, तो वहाँ पर एक बार समझ लेना। अदरवाइज़ आप ये शॉर्ट ट्रिक ही याद रखो, बस कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखो, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके बाद कोई क्वेश्चन भी नहीं है। गुड, चलिए तो आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, फिर इससे अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो अभी आपकी जो फरमाइश थी, आप में कईयों ने बोला था कि एडवांस मैथ को पहले कर लेते हैं, तो एडवांस मैथ को करना है तो एडवांस मैथ कर लेंगे उसमें, या फिर इसी को लेके चलते। चलिए देखते हैं जैसा भी जो भी है, क्योंकि मेरे पास दोनों ही वो था कि एक तो था कि अभी पहले अर्थमेटिक को ख़त्म कराओ, एक एडवांस को। तो देखता हूँ आप में से किन्होंने मुझे किसका मैसेज ज़्यादा है, एडवांस मैथ के लिए या अर्थमेटिक के लिए। अगर एडवांस के लिए ज़्यादा होगा तो एडवांस शुरू कर देंगे हम। ठीक है, अर्थमेटिक जो है हम बाद में करेंगे। ठीक है, बाकी का ये 2 चैप्टर अर्थमेटिक के कर लिए, इसके बाद में करेंगे, और पहले हम एडवांस को लेके चल देंगे। अगर मैं देखता हूँ एक बार कि किसके जो है क्वेरी ज़्यादा थी, किसने ज़्यादा किस चीज़ के लिए मेरे को मैसेज किया था। क्लियर? चलिए देखते हैं बेटा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 3 मैन 4 बॉय मिलकर 7 दिन में 756 रुपये कमाते हैं, और ठीक है, और 11 आदमी और 13 बच्चे 8 दिन में 3008 रुपये कमाते हैं। ज्ञात करो कि कितने समय में 7 आदमी और 9 बच्चे इतने रुपए कमाएंगे। तो करने के तरीके कई होते हैं बेटा, कैसे भी कर सकते हो, है ना। इसको कौन से तरीके से करना ज़्यादा इजी रहेगा? चलो एक मैं दोनों तरीके बता दूं। देखो पहले हम अपना जैसे मैं जनरली करता हूँ उसी तरीके से पहले करते हैं। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे हम कोई दूसरा तरीका। तो पहले जो तरीका है बेटा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब तो मैं स्कूल टाइम से ये वाला तरीका अपनाता रहा, इक्वेशन बनाने वाला। ठीक है, 3 मैन प्लस में 4 बॉय, तो एक तरीका की आदत हो जाती है बंदे को। तो कभी भी कोई क्वेश्चन करता है ना, तो उसको वही तरीका याद आता है माइंड में। तो यही आया, तो ये किया, 7 दिन में 756 रुपये। कमाते हैं, और 8 दिन में 3008 रुपये कमाते हैं। ठीक है, चलिए तो चलो फिर वैसे ही कर लेते, जैसे मेरे को लग रहा है राकेश यादव सर ने जो किया हुआ ये वाला तरीका भी सही है, इजीली हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा निकाल के वैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके को अपना लेते हैं। तो ये हुआ, तो इसको हमने किया हुआ है, इसको रूट में रखा, और इसमें जो है देखो वैसे तो क्या होगा कि इक्वल के बाद होता है ये 756 हम लिखते हैं ऊपर और बटे में इक्वेशन बनाने के लिए। जैसे इक्वेशन बनाने में क्या करते हैं हम, वैसे जनरली क्या होता है कि ये बराबर जो दिया हुआ
वो हो गया भाई 756 रुपये कमाते हैं, ठीक है, इतने लोग मिलके कितने दिन में, 7 दिन में। तो एक दिन में कितना कमा रहे होंगे, ये एक इक्वेशन बन जाती है। जनरल इक्वेशन बना कैसे करते हैं। फिर दूसरी कंडीशन में ये ले लिया कि भाई 11 आदमी प्लस में 13 बॉय। अब जो है ये भी जो है बराबर, अगर ये कहेंगे 3008 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन ये 8 दिन में कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितना, तो बेटा एक दिन में कितना हुआ। अब देखो एक दिन की इसकी ये हो गया। तो अगर इसको सोल्व कर रहे होंगे ऊपर वाले को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3m प्लस में 4b और 756 जो बेटा ये नीचे आ जाएगा और ऊपर में यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ऊपर में इनटू में 7 आ जाएगा। तो इक्वल टू कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। जब कुछ नहीं होगा बेटा वहाँ 1 बचेगा। और नीचे वाले में भी अगर हम इसको कर रहे होंगे तो इसमें भी तो कुछ इसी तरीके होगा, 11m प्लस में 13b, ठीक है, बटे में ये 3008 जो है यहाँ पे 3008 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे। और ऊपर में या ब्रैकेट में इसको कर लो, ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 बचेगा। तो बेटा यहाँ पे ऊपर वाले में भी 1 बचा इक्वल के, उसमें नीचे वाले में भी 1 बचा, ठीक है, यहाँ भी इक्वल जो है वो 1 बचा और यहाँ भी इक्वल में 1 बचा। तो ये जब इक्वल में 1 बच रहा है तो हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल में लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं। अब जो है कई बार हम राकेश यादव सर की जब बुक देखते तो उसमें सीधा सीधा ये दिया वो ये इक्वल दिए हुए दोनों आपस में, वो इक्वल है क्यों, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली में ये इक्वेशन बनाई थी उन्होंने, इक्वेशन बना के फिर इसके अंदर सोल्व किया। तो इससे बड़े उन्होंने क्या कि डायरेक्ट ही लिख दिया इसको और इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, एक बार मेरे को इसको मिटाना होगा पूरे को और मैं सीधा सीधा इसी को लेके चलूँगा, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले को भी पता चलेगा कैसे कैसे है, क्लियर। चलिए देखते हैं। तो अब जो है मैंने वैसे क्या, यानी कि 3m प्लस में 4b और ब्रैकेट में यहाँ पे था 7 और बटे में है 756 इक्वल में 11m, ठीक है, प्लस में 13b और इनटू में 8, ठीक है, बटे में 3008, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको देखो बेटा काटते हैं, जितना कट सकता है उसको उतना काटते हैं। तो अब देखते हैं, तो इनको काट लेते हैं बेटा। कटने के बाद यहाँ पे 54 बचेगा और ये भी काट लेते हैं यहाँ से भी कटने के बाद, तो यहाँ लास्ट में 187 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m बटे b इक्वल टू हो जाएगा 5x बटे में 3x, ठीक है, ये आ गया। तो m की जगह हम 5x लिख सकते हैं और यहाँ पर जो है b की जगह 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस में 4b, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 15x, ठीक है, 15x लिख सकते हैं। ये 5 दिया 15 हो जाएगा ना बेटा, 5m बराबर 5x है, तो 5 दिया 15x प्लस में यहाँ हो जाएगा 4 दिया 12, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 27x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके दूसरे का देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखा हमने 11m प्लस में 3b है, तो ये जो हो जाएगा इक्वल में हो जाएगा 55x प्लस में 39x, ठीक है। अगर इसको हम करते हैं तो बेटा 11 पंजे 55 हो जाएगा और 3 दिया सॉरी यहाँ पे क्या था, हाँ 13 तो 13 दिया 39 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये 90 टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 94x, ठीक है, ये आ गया। तो 94x आ गया। अब जो है इस तरीके से ये आ गया। अब बेटा देखो यहाँ पे एक चीज़ देखी, तो अब ये जो है भाई इतने आदमी और इतने बच्चे जो है 27 हो गए और इतने ये हो गया। तो बेटा यहाँ दिया हुआ देखो इतने आदमी कितने 7 दिन में। अब 7 दिन में अगर 7 दिन की अगर हम कैलकुलेशन करें, ठीक है, 7 दिन की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, तो चलो यहाँ कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा
आइडेंटिफाई हो जाए। देखो अब यहाँ पे 7 दिन की कैलकुलेशन करते हैं हम, तो हमारा जैसे पहले वाले को ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं हम। तो फर्स्ट वाले में कितना निकला 27, तो 27x इंटू में 7 करते हैं, यानी 7 दिन में कितना कमाया बेटा 756 रुपये कमाए। ठीक है, 756 रुपये कमाए। तो अब जो है एक दिन में कितना कमा रहा होगा 756 कमाए। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं बेटा, पहले 7 से काट, 7 8 56, 7 एकम 7। ठीक है, 7 से इसको काट देते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 8 56, ये हो गया। अब 27 से ये कट जाएगा, 27 चौके 108 होते हैं, तो यहाँ पे x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो x बराबर 4 आ गया, तो x की वैल्यू हमारी 4 निकल गई। अब हमें जो है देखो 2 चीज़ें जो है ये आ गया, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बेटा, जगह कहीं दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपने सबने नोट कर ही लिया होगा, समझ में आ ही गया होगा। चलिए इससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना m बराबर ये है, b बराबर ये है, ये ध्यान रखना, और x की वैल्यू हमारी ये आई है। क्लियर, तो ये चीज़ें आ गई। या हम इसको कह सकते हैं, देखो इसको तो आगे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई x बराबर ये आ गया, तो 5 की जगह को जो x की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 और 20। ठीक है, और नीचे वाले का जो b की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ पे x की जगह 4 है, तो 4 दिया 12, तो ये आ जाएगा। तो ये 12 हो जाएगा, ऊपर वाला 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 12 ये आ गया। चलिए अब जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, 7m39b इतने मिलकर इतने रुपए कमाएंगे कितने समय में। ठीक है, ये समय यहाँ पे पूछा गया, तो इसको हम जो है उसी तरीके से ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो m की वैल्यू हमारी 20 आ गई, m की वैल्यू 20 आ गई, थोड़ा सा होच पोच हो गया। देखो आपको ये समझ आ गया ना कि m की वैल्यू 20 आ गई और b की वैल्यू आपकी 12 आ गई। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ एक बार, फिर सीधा आगे इस वाली लाइन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें पता चला बेटा m, देखो उसी से कर लेते हैं। m बराबर 20 निकल गया था वहाँ पर, और b बराबर जो है 12 निकल गया था, यहाँ तक क्लियर हो गया था। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में दिया हुआ 7m और 9b, तो 7m की अगर हम बात करते हैं तो m बराबर 20, तो 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, और प्लस में 9b की वैल्यू है 12, तो 12 में 108, तो 108 हो जाएगा। तो इनको आपस में प्लस किया तो 248 हुआ। ठीक है, 248 हुआ। अब जो है देखो, अब बात वही आ गई, तो 7 आदमी प्लस में 9 बॉय, 7 आदमी प्लस में 9 बॉय जो है वो कमा कितने रहे 2480 रुपये कमा रहे, जबकि एक दिन में कितने करते, इतना करते। भाई ये इतने रुपए कमा रहे हैं टोटल, लेकिन एक दिन का अभी हमने निकाला, एक दिन में कितने कमा रहे 248 कमा रहे, तो 248 से इसको डिवाइड कर देते, तो हमें पता चला बेटा एक दिन में 248, तो इतने रुपए कमाने में कितना दिन लगेंगे उनको, 10 दिन लगेंगे। ठीक है, तो 10 दिन लगेंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बेटा ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके आगे जो चैप्टर, या तो हम जो है टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर उठा लेंगे, या फिर हम जो है एडवांस मैथ का चैप्टर उठा लेंगे कोई भी। तो एडवांस मैथ अगर हम करेंगे तो अलजेब्रा वगैरह से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो वो करेंगे या ये वाला करेंगे, तो जैसा भी है, मुझे तो लगता है मेरे हिसाब से तो ये मैं फटाफट आपको जो करवाता जा रहा हूँ, साथ साथ करते जाओ, है ना। तो टाइम एंड डिस्टेंस पहले कर ले हम। ठीक है, मतलब सारे कंटिन्यू से में हम कर लेते हैं। अभी आपको पता है आपके जो है शायद दिल्ली पुलिस का भी आपके जो है फॉर्म वगैरह निकले, कौन से निकले, है ना, तो वहाँ पे भी जो है आपका रहेगा। तो आप देख लो जैसा भी आपको करना है। ठीक है, हम दोनों तरीके से करके चल देंगे, जैसा भी आप चाहोगे वैसा उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। चलिए बेटा, ओके, बाय।